हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरी माँ मर जाए। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय चक्र बदल गया। एक दिन उसकी माँ के पति को ऐसी बीमारी हो गई कि वह बिस्तर पर लेटने के बाद फिर से उठने की क्षमता खो बैठा। शायद उसे कैंसर था, इसलिए काफी दुबला पतला एवं कमजोर हो गया। अब वह माँ अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। हर तरफ से लाचारी हाथ मिलने पर वह मायूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इस दौरान पति को पता चला कि उसकी पत्नी पेट से है। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। तुम अपना जीवन बच्चे के साथ व्यतीत करना। और यह सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी ने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। लेकिन यह कहकर उसने अपने मन को आश्वस्त कर लिया कि उसके पति का प्यार, उसके गर्भ में एक छोटा बच्चा एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अब पूरी तरह से उस पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती रहती थी। धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ की ममता विलक्षण होती है, इसलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती, इसलिए माँ उस बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती थी। अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे बचाती थी। वह बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगले दिन स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा, ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर आ गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बड़ी हो रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आंख के साथ। मुझे लगा मेरी माँ की पूरी दुनिया फिर से बिखर रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना, लगता है गलत पते पर आ गई हूँ। वो चली गई और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर पर पहुंची और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला गया। वहाँ माँ जमीन पर मृत पड़ी थी। मेरे आँख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो
मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।